ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, बात मेष राशि की करेंगे और मेष राशि वालों के लिए 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक का जो 48 दिन का टाइम पीरियड है, वो कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खासकर केंद्र में रहेंगे, वैसे तो मैंने अगस्त का फलादेश कैसा होगा, अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, इस विषय पर मैं अन्य वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो में बात सिर्फ करेंगे हम शनि और मंगल की, यानी कि आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, आपके कर्म के, आपके सोर्स ऑफ इनकम के, यानी कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं आप, चाहे नौकरी कर रहे हो आप, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप विदेश में हो, चाहे स्वदेश में हो, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, चाहे आप एमएनसी में कार्य करते हो, आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है वो कैसा रहने वाला है मंगल और शनि की दृष्टि के कारण, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, इसीलिए बना रहा हूँ ये, क्योंकि देखिए शनि आपके लिए सब कुछ है और शनि आपका जो है ये द्वादशस्थ है। द्वादशस्थ शनि क थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है। विदेश में काम करते हो तो अच्छी बात है, विदेश में रहते हो अच्छी बात है, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन स्वदेश में अगर खासकर वहाँ जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, उसी जगह पर आप रहते हैं, तो आपके लिए ये शनि बेहद कमज़ोर हो जाता है, उसमें से शनि मंगल की दृष्टि है। अब मंगल की दृष्टि से शनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे विशेषकर, क्योंकि मंगल आपके लिए राशि का स्वामी है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखना है, खासकर अगर आप ऑलरेडी बीमार हैं, आप बीपी से परेशान हैं, लो या हाई हो बीपी या फिर डायबिटिक हैं या फिर सर्जरी इत्यादि करना हो, तो आपके लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल जो है षष्ठस्थ है, षष्ठस्थ मंगल वैसे तो अरिहंता योग बना देते हैं और विपरीत राजयोग भी बन रहा है। बावजूद इसके मैं बोलूँगा साव अन्य क्षेत्रों में अच्छा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। शत्रु होंगे, लेकिन परास्त होंगे होंगे लेकिन ऋण चढ़ेगा, उतरेगा। बीमारियाँ आने की कोशिश करेंगी, घेर भी लेंगी, लेकिन उतर जाएँगी। व्याधियाँ आएँगी, लेकिन अच्छी बात ये है कि मंगल वहाँ बैठा है, तो ये अरिहंता योग के कारण काफ़ी हद तक कम कर देगा उसका वो जो नेगेटिविटी का जो मार है, उस मार को कम कर देगा, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि कितना परसेंट 100% या कितना परसेंट? वैसे तो देखा जाए तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी हद तक जो है 100% तो ये देगा नहीं। लेकिन 100% ना देने के बावजूद जो है ये और ज़्यादा माइनस में कर देगा, क्यों कर देगा? क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना फलादेश ऐसा होगा, वो आपके लिए घटित तो होगा, लेकिन कम। जैसे कि अब कन्या राशि में राहु है। कन्या राशि मंगल का शत्रु है, यानी कि शत्रु राशि है। कन्या राशि का जो स्वामी होता है मंगल होता है। और शास्त्र कहता है कि शत्रु राशि में जाकर के ग्रह जब बैठता है, तो 0 रिजल्ट देता है। यानी कि जो भी कुछ होगा मैंने बोला आपके लिए कि नुकसान होगा बोला या अच्छा होगा बोला, उसमें से जो 100% था वो 0% में आ गया। 0% में आ गया। लेकिन यहाँ से नीच विपरीत राजयोग बन गया तो 50% प्लस में हो गया। 50% प्लस में हो गया। यानी कि अगर आप ऋण, शत्रु, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में आप 50% अच्छे हैं, 50% अब नहीं हैं। और उसमें से शनि की दृष्टि हो गई। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। मंगल की दृष्टि में आग है। शनि की दृष्टि में ज़हर है। शनि वायु कारक ग्रह है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? शुभ दृष्टि तो नहीं है, तो यहाँ से 10% और माइनस मानकर चलिए, तो ये 40% आपके लिए अच्छा या बुरा होगा, 40% होगा। लेकिन अनेक प्रकार के काम आपके बनेंगे, अनेक प्रकार के काम आपके बनेंगे, जैसे कि शनि पर मंगल की दृष्टि से जो कार्य आप करेंगे, उस कार्य में आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अधिक मेहनत करके कार्य करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ जाने के बाद कमज़ोर हो जाता है। अभी तक जो कमज़ोरी थी, वो कमज़ोरी दूर होगी, आप एनर्जी के साथ में मेहनत करेंगे। आपको बड़ों का सहयोग मिलेगा, आपके कलीग का सहयोग मिलेगा, बशर्ते आपके आचार-विचार अच्छे हों तो।
आप गुस्सा नहीं करें तो, क्योंकि गुस्से की वजह से सब कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। गुस्सा आप अगर असफलता मिलती है तो उसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप हैं। अनेक प्रकार की असफलता है, शत्रु भी हो, मैंने फिर शुरू में कहा आपसे, शत्रु भी होंगे, रोग भी लगेगा, लेकिन उससे निपट सकते हैं, लेकिन आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। अच्छा व्यवहार करिए और क्या कुछ करना है, इस विषय पर चर्चा करूँ उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में महादेव का भक्त हूँ और सावन का महीना चल रहा है, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। तो मंगल जो है यहाँ पर शनि की दृष्टि रहेगी मंगल पर, तो मंगल जो है, क्या है? ओज कारक ग्रह है, स्वास्थ्य को लेकर के विपरीत राजयोग बन रहा है। परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद आपको सफलता दिला देगा ये दृष्टि संबंध। अच्छा है, खराब नहीं है। उपाय कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। उपाय के तौर पर ये है कि अगर संभव हो सके आप श्री रामचरितमानस का पारायण कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, संकल्प लेकर पाठ कर लीजिए। एक वो नहीं संभव, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, वो भी नहीं संभव, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और दिन दुखी का ध्यान रखिए, उनका अपमान मत करिए। ये शुभ रहेगा आपके लिए। खैर मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह ऐसे हैं तो ये फल मिलेगा। विस्तार से अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए और मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।